नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कई सारे लोन एक साथ ले रखे हैं या फिर एक लोन चुकाने के चक्कर में आप कई सारे लोन लेते जा रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके खिलाफ़ कौन कौन सी धाराओं में केस हो सकते हैं, कौन कौन सी धाराओं में आपके खिलाफ़ मामले दर्ज हो सकते हैं और आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पर कि आप लगातार लोन लेते जा रहे हैं, किसी बैंक से लेते जा रहे हैं, नॉन फाइनेंस कंपनियों से लेते जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ़ क्या हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी सहायता हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कई लोग इस गलती को कर चुके हैं, लेकिन अब समय है सच्चाई को जानने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल सकता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ परेशानी पैदा कर सकता है और आपकी कंडीशन इतनी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है और साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सिविल केस में भी आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि लोन से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको जेल नहीं जाना होता है। सिविल केस में ही आपका निपटारा हो जाता है, जो कि कंपनसेशन के अंडर में आता है। लेकिन आपने अगर ऐसी गलती की है, बार बार लोन लेते रहे हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना एक बहुत ही बड़ी नासमझी वाली बात है, क्योंकि जिस लोन को चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन लिया है वो लोन आप चुका ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो लोन अभी लिया है किसी और अन्य लोन को चुकाने के लिए, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और जो आपने लिया है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो आप उसे चुकाएंगे या उसका वापस करेंगे या फिर उसका उन दोनों का इंटरेस्ट मिला कर देंगे, तो आप एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। पहले लोन की ईएमआई चुका पाना मुश्किल था, लेकिन दूसरा लोन ले लिया तो उसकी भी ईएमआई लगेगी, तो उसका भी लोन चुका पाना मुश्किल हो जाएगा। और ईएमआई ना चुकाने पर पहले एक बैंक तो आपके पास रिकवरी एजेंट भेजता ही था, अब आप दूसरे बैंक की भी ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो दूसरा बैंक भी आपके पास रिकवरी एजेंट भेजेगा। फ़ोन कॉल्स आएंगे और आपको मैसेजेस द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाएगा या फिर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा जाएगा और आपको हैरेसमेंट की जाएगी, आपके साथ टॉर्चर किया जाएगा आपको। और जब आप बार बार लोन लेते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बिगड़ जाती है। भविष्य में कोई भी बैंक आपको लोन देने से इनकार कर देगा, क्योंकि आप जब ऐसा बैंकों के साथ फ्रॉड करेंगे कि एक बैंक से ईएमआई लेके वो लोन लेके दूसरे किसी फाइनेंस कंपनी को लोन चुकाएंगे, फाइनेंस कंपनी का लोन चुकाएंगे, तो आप उसका भी पूरा नहीं चुका पा रहे हैं और इस बैंक का भी पूरा नहीं चुका पा रहे हैं, दोनों का ब्याज अलग से लग रहा है, तो आप ट्रैप में एक फंसते जा रहे हैं। और अगर आप लगातार ईएमआई मिस करते हैं तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। और लीगल नोटिस, अगर आपका अमाउंट, लोन का अमाउंट छोटा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका लोन का अमाउंट बड़ा है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का है, तो फिर आपको ये दुविधा हो सकती है, क्योंकि बैंक केस करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा और आपको लीगल नोटिस, तीसरा लीगल नोटिस भेजते ही आपके खिलाफ़ तुरंत कानूनी कार्रवाई कर देगा और आपकी ज़मीन भी उसमें जब्त हो सकती है और आपके घर वालों को भी टॉर्चर किया जाएगा, आपके गारंटर को भी टॉर्चर किया जाएगा। बहुत से लोगों को इसमें परेशानी होगी केवल आपकी वजह से। अगर आपके खिलाफ़ क्राइम केस हो जाए तो कैसा होगा? आपकी एक छोटी सी गलती आपको कोर्ट तक घसीट सकती है, आपको जेल तक पहुंचा सकती है। केवल ये गलती कि आपने एक लोन चुकाने के लिए कई सारे लोन ले डाले, और ये धोखाधड़ी का मामला होता है, आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत आता है। अगर आप एक लोन चुकाने के लिए कई सारे बैंक से ठगी करते हैं तो आपको आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत 7 साल की जेल और कई भारी जुर्माना भी लग सकता है। देखिए, अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है और आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं और बैंक आपको परेशान करने लगा है, लीगल नोटिस भेजने लगा है, तो आपको लीगल एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी की भी बातों में ना आए, किसी ना किसी से लीगल एडवाइस लें, या फिर वो आपका वकील हो सकता है या फिर कोई लीगल एडवाइज़र। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमसे भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं और आपको पूरा समाधान आपसे, आपकी जो भी समस्या है उससे रिलेटेड मिलेगा। अगर आपने बैंक के लोन एग्रीमेंट को तोड़ा और ईएमआई जानबूझकर नहीं भरी, तो बैंक आपके खिलाफ 406 के तहत आप पर विश्वासघात का मामला दर्ज करके कम से कम 3 साल की सज़ा और आपकी फाइनेंशियल स्थिति जितने बिगड़ जाए लगभग उतना जुर्माना आपको रख देगी, जिससे आप उसका पूरा लोन भी चुका पाएँ और कोर्ट का खर्च भी निकल जाए। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
1881 के अनुसार अगर आपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया और उसकी ईएमआई भरने के लिए चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो आपके खिलाफ धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी और आपको कम से कम 2 साल की सज़ा होगी और आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा और गारंटर की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये बात मान लीजिए आप। अगर आप ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं हैं तो बैंक को पहले ही बता दें। और बैंक कई सारी ऐसी स्कीम्स भी निकालता है, ईएमआई मोरेटोरियम हो गया, लोन रीस्ट्रेचिंग हो गया, जिससे आपको राहत मिल सकती है। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बैंक लीगल एक्शन लेने से रुक जाता है। तो बैंक से तुरंत संपर्क करें अगर आप लोन ना चुका पा रहे हों। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी कोड 2016 के अंतर्गत सेक्शन 25 के अनुसार अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित करके आपकी प्रॉपर्टी तक नीलाम कर सकती है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि लोन ना चुकाने से कुछ नहीं होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बैंक किसी भी समय आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आपको अदालत में घसीट सकती है, आपको जेल पहुंचा सकती है, भारी मुआवजा आपसे वसूल सकती है, भारी जुर्माना आपके ऊपर लगवा सकती है। तो किसी प्रकार से बैंक के नोटिस को हल्के में ना लें और अगर नोटिस आया है तो उसका जवाब ज़रूर दें और बैंक से बात करें वो कहना क्या चाहता है, कितने कितने रुपए की मांग कर रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पूरी जानकारी बैंक से लें और उसी के अनुसार आप काम करें। अगर वो कह रहा है कि सेटलमेंट कर लो तो सेटलमेंट कर लें और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से बात करें डायरेक्ट। अगर बैंक का रिप्लाई ना देंगे या लोन ना चुकाने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को भी डराने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिले ताकि आप सही कदम उठाएं। ऐसी गलतियों में ना फंसें कि लोन ना चुकाने से कुछ नहीं होगा, ना ऐसे लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लें कि लोन ना चुकाएंगे तो कुछ नहीं होगा या फिर लीगल नोटिस फाड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, लीगल नोटिस का रिप्लाई ना देंगे तो कुछ नहीं होगा। बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है अगर आप उसके लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते या फिर आप उसके लीगल नोटिस की सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने गलती से दूसरा लोन ले लिया है तो आप अभी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। बैंक से सेटलमेंट की बात करें। अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग की मांग करें बैंक से, ईएमआई मोरेटोरियम की मांग करें बैंक से ताकि बैंक आपको राहत प्रदान करे। और अगर फिर भी बैंक नहीं मान रहा है तो आप किसी से लीगल एडवाइस लें। आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का लोन ना लें, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति को बर्बाद कर सकता है और आपको कई सारे जालों में फंसा सकता है। तो कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते, तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने भी कोई ऐसा लोन लिया है कि लोन चुकाने के लिए भी आप लोन लेते जा रहे हैं या फिर कई सारे लोन आपने लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।